नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मौत का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत में तो कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ ही टेस्टिंग की भी मुश्किलें बढ़ रही, लेकिन लगता है ये मुश्किल अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली, क्योंकि भारत ने एक ऐसी मशीन बना ली है जो 2 घंटे से भी कम समय में कोरोना मरीज की रिपोर्ट दे देगी। ये मशीन है वाराणसी के बीएचयू में लगी ट्रूनेट। पूरी तरह से मेड इन इंडिया इस मशीन से बीएचयू में इमरजेंसी मरीजों की जांच महज 2 घंटे से भी कम समय में हो रही। मैं डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, प्रोफेसर शंपा अनुपुरपा। मैम, ये किस तरीके का मशीन है, क्या नाम है इसका और कैसे काम करता है? ये मशीन का नाम है ट्रूनेट और ये पहले तो बना था टीबी के लिए, लेकिन अभी वो मशीन कोरोना डायग्नोसिस के लिए यूज़ हो रहा है। दिस इज़ टोटली मेड इन इंडिया और चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी है और रैपिड पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है। पॉइंट ऑफ केयर मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं करना होता है और पेशेंट से सैंपल आता है। अगर वो वायरल लाइसिस मीडियम में ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो हमको कोई बायोसेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में आजकल सैंपल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को फिर बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक वायरल लाइसिस बफर में। फिर वो बफर से हम लोग ओपनली, वो कोई बायोसेफ्टी कैबिनेट उसके बाद की रिक्वायरमेंट नहीं है, आरएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। 18 मिनट्स में आरएनए एक्सट्रैक्शन हो जाता है, फिर पीसीआर लग जाता है 45 to 50 मिनट्स में। सो टोटली अबाउट ऑलमोस्ट 1 आवर या लिटिल मोर देन 1 आवर में हम लोग रिजल्ट्स दे देते हैं। इस मशीन में कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी। ये मशीन एक बार में सिर्फ एक ही इंसान का सैंपल टेस्ट कर सकती है। इस मशीन से एक साथ ज्यादा लोगों की जांच नहीं की जा सकती। ये मशीन का आउटपुट लेकिन लो है, इसमें हम लोग 700, 800, 1000 नहीं कर सकते हैं। ये एक मशीन में सिर्फ एक टेस्ट है। इसका डुओ और क्वाट्रो भी अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक मशीन में एक टेस्ट वाले 3 मशीन्स इस तरह के हैं, तो मेरे 1 घंटे में 3 ही सैंपल में कर सकती हूँ। इसलिए ये बहुत हाई वॉल्यूम लेबोरेटरी के लिए नहीं है। इसका इंडिकेशन ये है कि जो पेशेंट का अर्जेंटली रिपोर्ट चाहिए, जैसे कोई डेड बॉडी रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, उसका सैंपल का रिज़ल्ट नहीं पता चल रहा है, वो तुरंत हम लोग जांच करके दे देते हैं। या कोई इमरजेंसी में कोई आया पेशेंट, उसका सर्जरी करना है, उसका हम लोग जांच कर लेते हैं। या सारी आईसीयू में जो पेशेंट्स भर्ती हैं उनको जल्दी हम लोगों को रिपोर्ट देना है, तो इसका ये यूज़ है। और लेकिन बल्क में हम लोग लार्ज नंबर वॉल्यूम के लिए ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ट्रूनेट मशीन से काम करना बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ 2 लोग 2 शिफ्ट में काम करते हैं। बाकी मशीनों में मैन पावर ज्यादा लगता है। पुरानी मशीनें जो हैं उनमें एक साथ कितने टेस्ट हो जाया करते थे और कितना टाइम लगता था? नहीं, वो तो कम्बरसम इसलिए है, कितना टेस्ट ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है उसमें वो एक साथ आते हैं, सैंपल एलिकॉट हो रहा है, फिर आरएनए एक्सट्रैक्शन हो रहा है और फिर पीसीआर लग रहा है। तो वो तो वीआरडीएल लैब पूरा मेहनत करके कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग 30 लोग 32 लोग लगे हुए हैं उसमें। और पूरा दिन भर लग जाता है, क्योंकि एलिकॉटिंग में 2-3 घंटे 4 घंटे बैठे होते हैं, उसको एलिकॉट करते हैं, फिर एलिकॉट करके एक दूसरा टीम उसका आरएनए एक्सट्रैक्शन में लगते हैं, फिर पीसीआर लगाते हैं और शाम तक रिज़ल्ट आता है। वो बहुत मेहनत है, ज़्यादा बल्क में होता है, ज़्यादा लोग लगे हैं और ज़्यादा रिज़ल्ट भी निकलता है। इसमें हमारा कोई इतना मेहनत नहीं है और इतने लोग भी नहीं लगे हैं। एक आदमी भी बैठकर आराम से दिन में 45-50 सैंपल्स निकाल देगा। पूर्वांचल में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद बीएचयू पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि आसपास के जिलों के सैंपल्स टेस्ट के लिए यहीं आते हैं। ऐसे में भारत सरकार से मिली नई मशीनों का बीएचयू में आना स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत की बात है। ट्रूनेट मशीन के जरिए 6 घंटे में करीब 90 सैंपल्स की जांच हो सकती है।